सही है अभी के लिए तो काफ़ी है वो काला वाला। कुछ मसाले इसके अंदर ऐड करेंगे, कुटी हुई मिर्च है, नमक है, पिसी हुई मिर्च, हल्दी, धनिया और गरम मसाला। मैंने बैगन भी इसके अंदर रख दिया और एक लहसुन का पूरा हमने जो है ना वो गड्डी ले लिया और हमने उसको भी रख दिया है। इसको अब हम भूनेंगे, इसको चारों तरफ से हम इसको पूरा ब्लैक कर देंगे। रहीम अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी आज जो है वो हम बनाने जान रहे हैं बैगन का भुर्ता। बैगन के भुर्ते के लिए मैंने ले लिए हैं आधा किलो अपने बैगन और हम पहले इसको जो है ना अपने चूल्हे के ऊपर हम इसको ऐसे पकाएंगे ताकि इसके अंदर हम जो है वो जनाब यहाँ पर हमने आग जला लिया कि स्टैंड रख लिया। अब हम इसके ऊपर अपने बैगन रख देंगे और बैगन को हम जो है ना वो इसके ऊपर पका लेंगे। बहुत मज़े का टेस्ट आता है ये वाला अगर इस तरह से आप पकाएं ना। तो जी जनाब हमने आधा किलो बैगन लिए और एक हमने लहसुन भी लिया है ना साथ में। तो ये अंदर चला क्या? चलो जी निकाल लेते हैं इसको भी हम। हमने सारे बैगन भी इसके अंदर रख दिए और एक लहसुन का पूरा हमने जो है ना वो गड्डी ले लिया और हमने उसको भी रख दिया है। इसको अब हम भूनेंगे, इसको चारों तरफ से हम इसको पूरा ब्लैक कर देंगे। उसके बाद फिर हम इसको आगे दिखाते हैं। तो अभी मैं इसको भून लेती हूँ जल्दी से, फिर आपको दिखाती हूँ। तो जनाब यहाँ पर हमने जो अपने बैगन है ना उसको चारों तरफ से इसी तरह से उलट पुलट करके इसको पका लेना है। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप नॉर्मली बैगन को छील कर उसको भी आप उसका भी भुर्ता बना सकते हैं। लेकिन इस तरह से ये होता है कि बैगन के अंदर बहुत अच्छी सी एक स्मेल आ जाती है और अगर आप लोगों को ये वाली स्मेल नहीं पसंद है तो आप इसको बिल्कुल स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखें जनाब बैगन जो है वो तकरीबन पूरे के पूरे जो हैं वो चारों तरफ से हमने पका लिए और ये अच्छा खासी गल चुके हैं। यहीं पर जो है वो आपके ठीक ठाक गल चुके होंगे। फिर आपने जो है ना वो बैगन को गलाना नहीं है। तो जनाब यहाँ पर जैसे जैसे हमारे बैगन उतरते जाएंगे होते जाएंगे हम उनको उतारते चले जाएंगे और फिर हम इसका जितना भी ये ब्लैक छिलका है ना इसको हम रिमूव कर देंगे और इसी तरह से हमारा देखें ये भी लहसुन भी हो जाएगा। तो फिर हम लहसुन को भी उतार देंगे और लहसुन के भी छिलके हटा के और लहसुन को अंदर से निकाल लेंगे। तो जनाब इस तरह से एक दफ़ा ज़रूर बना के देखिएगा। जो डिफरेंट जो रेसिपीज़ है ना वो अप्लाई करते रहा करें। घर वालों को भी ये होता है कि टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट मिल जाता है और हमें भी जो है वो हर चीज़ को बनाने में मज़ा आता है। क्योंकि पहली दफ़ा जब जो चीज़ बना रहे होते हैं ना उसमें इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि फ़र्स्ट टाइम बन रही होती है। तो डिफरेंट थोड़ा सा ना इधर उधर कर लिया करें तो चीज़ें जो है ना वो आपके अपने इंटरेस्ट में भी रहेंगी। क्योंकि हम खाना पकाते पकाते भी कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा ना इंटरेस्ट चला जाता है, दिल नहीं चाह रहा होता खाना पकाने का, यार क्या है रोज़ रोज़ हम ही खाना पकाएं। तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना। तो मुझे लगता है जहाँ तक मुझे लगता है कि ना आपका जो है ना वो इंटरेस्ट दोबारा से आ जाता है। तो जनाब ये देखें जैसे ही हमारे ठंडे हो गए ना हमने इसके अंदर इसका छिलका उतार दिया। दूसरी तरफ हमने ना कढ़ाई रख दी है। अब यहाँ पर देखें ना तो मैंने लहसुन प्याज और टमाटर जो है ना वो एक साथ काट लिए हैं, अलग अलग नहीं काटे, मैंने एक साथ काट के और इसके अंदर जो है वो हमारी हरी मिर्चें भी कटी हुई है और वो हमने अपनी कढ़ाई में चढ़ा दिया। दूसरी तरफ हम जो है वो बैगन के छिलके भी उतारते जा रहे हैं और साथ साथ हमारा ये काम भी चलता जा रहा है। बैगन का भुर्ता जो है ना वो थोड़ा सौंधा सौंधा बनता है, इसलिए हमने हर चीज़ इसके अंदर कच्ची ही डाली है। ये नहीं हमने कि पहले हमने प्याज को भूना फिर हमने टमाटर डाले, हमने दोनों चीज़ों को एक साथ चढ़ा दिया है ना। दूसरी तरफ जहाँ बैगन के छिलके उतर जाएंगे तो फिर हम इसको इसी तरह से आपने किसी भी गैजेट की मदद से जो है वो आपने इसको अच्छे से मैश कर लेना है। इसी के अंदर हमने लहसुन भी शामिल कर दिया अपना, और लहसुन और हमारे जो बैगन है वो बहुत अच्छे से गल चुके हैं तो बहुत आसानी के साथ यहाँ पर जो है वो मैश हो जाएंगे। अच्छा दूसरी तरफ हम कुछ मसाले ले लेंगे जो कि हैंगे धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर है, कुटी मिर्च है, पिसी मिर्च है, नमक है और फिर ज़ीरा पाउडर है। ये सारी चीज़ें
जो है वो हम अपने बैगन के अंदर ही शामिल करेंगे। अभी यहाँ पर जो है वो हमारे टमाटर और प्याज थोड़े थोड़े से खड़े हैं। जब तक ये सॉफ़्ट नहीं हो जाएंगे जब तक हम इसके अंदर ये चीज़ें शामिल नहीं करेंगे। अब इसको सॉफ़्ट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसको ढक दें थोड़ी देर के लिए, तो ये अपनी भाप में जो है वो सॉफ़्ट हो जाते हैं। यहाँ पर हमने देखें इसको ढक दिया था और आप देख सकते हैं कि ये जो है वो सॉफ़्ट हो चुके, टमाटर गल गया, प्याज जो है वो हमारी सॉफ़्ट हो गई है। अब यहाँ पर आकर हम जो है वो अपना जो मसाला हमने बनाया हुआ है इसको हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको शामिल करने के बाद भी हम इसको भून लेंगे। अच्छा, पानी इसके अंदर मैं थोड़ा सा ज़रूर शामिल करती हूँ, इसलिए कि इस तरह से मसाला एकदम से डालो तो जलता नहीं है। तो जो मसाला हमारी प्लेट में रह गया वो भी हम थोड़ा सा पानी डाल के और इसके अंदर शामिल कर लेंगे। इससे ये होगा कि पानी से हमारे टमाटर और प्याज जो है वो और अच्छे से गल जाएंगे, इसलिए कि हमने बिल्कुल खड़ा डाला है ना, कच्चा प्याज और कच्चा टमाटर डाला है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा हमें ना सॉफ़्ट करना पड़ेगा और ताकि ये जब हम खाना में हमारे मुंह में आए तो बुरा ना लगे ना। तो इसको थोड़ा पानी डाल दिया है और अब हम इसको दोबारा से भून लेंगे। यहाँ पर आप इसको चाहें तो ढक दें या आप इसको बगैर ढक्कन के तेज़ आंच पे ही इसको अच्छे से भून लें। तो यहाँ पर भूनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब तक ऑयल आपका ऊपर नहीं आ जाता ना जब तक ये भुनेगा नहीं। तो जनाब चलते हैं और इसको जल्दी से अच्छा सा हम इसको भून लेते हैं। यहाँ पर भून ही रही थी ना तो हमारा जो है वो नेट वाला आ गया था। काफ़ी दिन से जो था वो नेट प्रॉब्लम कर रहा था, स्लो चल रहा था और सुबह से जो था वो बिल्कुल ही बंद हो चुका था। मेरे पास जो नेट लगा है वो स्ट्रॉन्ग फाइबर का लगा हुआ है। अब यहाँ पर इनकी टीम आई हुई थी और इसको चेक कर रही थी कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या हो गई है ना। फिर इन्हीं ने बताया कि जो सिग्नल कैच करने वाली डिवाइस है ना वो ख़राब हो चुकी है, वो इन्हीं ने रिप्लेस कर ली थी। अब उसमें ये था कि ये हमारे बिल के अंदर लग के जो है वो आ जाएगा और हम उसकी पेमेंट कर देंगे। यहाँ पर जनाब इतनी देर में हमारे जो है मसाला देखें कितने अच्छे से भुन चुका है, ऑयल हमारा ऊपर आ चुका है। अब हम इसके अंदर अपने बैगन शामिल कर देंगे। बैगन तो वैसे ही गले हुए हैं तो इसको सिर्फ हमने भूनना है, बाकी ये कि हमने इसको कोई गलाना वलाना तो है नहीं और ये बहुत ही आसानी के साथ हमारे जो है वो जनाब बैगन तैयार हो गए हैं। अब ये जो है वो हम सहरी में इंशाल्लाह खाएंगे, क्योंकि अफ्तार पे तो हम लोग खाना खाते ही नहीं है। बहुत दिन से जो था वो गोश्त और ये सारी चीज़ें चल रही थी, तो सोचा था कि आज कुछ सब्ज़ी बना लेते हैं और फिर सब्ज़ी खाते हैं। इतनी दिन से गोश्त खा के सब थक भी गए थे और बच्चों को भी यही था कि कुछ डिफरेंट कर लीजिएगा, कोई सब्ज़ी वगैरह कर लीजिएगा। तो फिर आज जो थी वो हमने बैगन का भुर्ता बना लिया था। अब जी दुआ है कि अल्लाह करे कि ये मज़ेदार बने और सबको पसंद आए। लेकिन ये कि जनाब हम इसको टेस्ट कर चुके हैं, ये बहुत अच्छा बना था, बहुत ही मज़ेदार बना था। इसकी रेसिपी मैंने जो थी वो अपनी सिस्टर से ली थी, उन्हीं ने बनाया था और वो बहुत ही, उन्हीं जब बनाया था तभी उन्हीं ने कहा था कि बहुत ही मज़ेदार बना था, तुम इसको ज़रूर बनाना। तो बस यहाँ पर हमारा जो है वो बैगन बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ऊपर से आप इसके गरम मसाला शामिल करें, हरा धनिया शामिल करें, हरी मिर्चें शामिल करें और यहाँ पर बैगन जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। बैगन तैयार होने का आपको इस तरह से पता चलेगा कि ये जो है ना वो अपनी, आप जिस पतीली में इसको पकाएंगे ना, ये उसका जो है ना तल छोड़ने लगेगा, तो इसका मतलब है कि ये आपका बिल्कुल तैयार हो चुका है। क्योंकि जब आप भून रहे होंगे ना तो थोड़ा थोड़ा देखें साइडों से चिपक रहा है ना, तो ये चिपका था। उसके बाद जैसे जैसे ये भुनता गया ना, ये ख़ुद से जो है वो पतीली को छोड़ता चला गया, हमारी कढ़ाई को, और हमारा जो है वो बैगन बहुत अच्छे से यहाँ पर भुन गया था। खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी और इंशाल्लाह जब हमने सुबह खाया तो बहुत ही मज़ेदार लग रहा था। ऊपर से देखें जनाब हमने इस तरह से हरी मिर्चें इसके अंदर काट के डाल दी थी, इससे जो है वो एक फ्लेवर बड़ा मज़ेदार सा आ गया था और अच्छा भी लगने लगा था, खूबसूरत लगने लगा था बैगन का भुर्ता। तो जी चलते हैं। और आज पता है क्या, मुझे ग्रॉसरी भी करनी है, हालांकि मैं ग्रॉसरी करके आ चुकी थी, लेकिन फिर भी जो थी ना वो कुछ ना कुछ चीज़ें रह जाती हैं ना, तो वही जो चीज़ें थी वो ग्रॉसरी करनी थी। तो बस ये तैयार हो चुका था। अफ्तार से पहले मैंने सोचा था कि मैं ग्रॉसरी भी कर आ जाऊँ, ताकि वरना ये ना हो कि फिर अफ्तार के बाद जाओ ना तो रश ज़्यादा मिलता है। बस जी अब यहाँ पर हम आ गए थे ग्रॉसरी करने के लिए। थोड़ी बहुत चीज़ें जो थी वो ख़त्म हो गई थी, बस वो वाली चीज़ें लेंगे। और मेरे ख़्याल से सबका यही होता होगा, एक दफ़ा ग्रॉसरी करने के बाद जो वो दोबारा जो है वो ग्रॉसरी करने जाना पड़ता है, तो कुछ चीज़ें जो ख़त्म हो गई होती हैं वो लेकर आनी पड़ती हैं। तो जी बस ग्रॉसरी करेंगे, फिर घर जाएंगे और अफ्तार बनाएंगे। तो वीडियो को आज की करते हैं यहीं पर एंड। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करिएगा। रखिएगा अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में नई सुबह के आगाज़ के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा बाय बाय।